नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक पेज में। तो दोस्तों, आप जहां पर भी क्लास देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लें। हम कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा पार्ट यहां पर कवर अप कर रहे हैं। यदि आपने हमारे लाइन से ये वीडियो देख ले तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, हो जाएंगे। सी-टेट हो या यूपी-टेट हो या यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी में एक पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है किसी भी पेपर में, तो यहाँ कवर अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बातें बीच में करेंगे। देखो, क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या कितनी है। जो सुरक्षा अधिनियम है 1980 में बना है, उसमें टोटल धाराएं आपकी कितनी है? 18 है। आपको इतना याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण वर्णित है? तो धारा में वर्णित है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ धाराएं बनाई गई हैं सुरक्षा अधिनियम में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है आरटीआई। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय, इसको याद कर लेना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 31 धाराएं थी और 6 अध्याय थे। बहुत टाइम पे क्वेश्चन है। 31 धाराएं थी और कितने अध्याय थे? 6 अध्याय थे। सूचना का अधिकार 2005 में 31 धाराएं थी और आपका 6 अधिकार थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी क्या की जाती है? ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है। एक अच्छा बड़ा कमीशन होता है, इसलिए डायरेक्टली ये अपनी रिपोर्ट क्या राष्ट्रपति को ही करते हैं। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। यदि आपने अच्छे से हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा संविधान सभा क्या थी, किस किस उसमें सदस्य थे। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 8 जनवरी 1994 को प्रॉपरली लागू हो गया था, याद रखना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 8 जनवरी 1994 को लागू हो गया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखना है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति और समायोजन के आधार पर पूरे निर्णय लिए गए थे। संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी 12। जब लेकिन संविधान बन रहा था उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं भैया? 22 अध्याय हैं टोटल। संविधान में कितने अनुच्छेद? देखो, ये क्वेश्चन समझना है इसको ध्यान से। ये ना ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इनको याद रखना, इसको भी भूल जाए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो संविधान में संशोधन होता है तो धाराएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इतना आपको याद रखना है। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। देखो, 1924 लिखा है, लेकिन आप सही जगह पढ़ेंगे तो आपको 1923 भी लिखा मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना। 23-24 पर है ना, मेरे लिए आपको 23 भी याद रखना है, 24 भी। कई जगह आप जब सर्च करेंगे ना नेट पे, आपको 23 भी लिखेंगे। मोतीलाल नेहरू का नाम आपको याद होगा, स्वराज पार्टी बनाने वाले थे। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय शक्ति इन्होंने अपने पास रखी हुई थी। ठीक है, जितनी भी संघ की शक्ति थी, जिससे क्या बन जाए, ये देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाए, है ना। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने पढ़ा होगा, और जवाहरलाल नेहरू। मतलब ऐसा बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने, देखो सुभाष चंद्र बोस ने तो वैसे ही अपनी अंतरिम सरकार बना ली थी, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब बोला जाता है कि उनके विमान क्रैश में मृत्यु हो गई थी। यदि वो जिंदा होते तो शायद देश के प्रधानमंत्री बनते। अब जो वो उस पर अपन नहीं जाएंगे, पर मैं बताना चाहता हूँ कि संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखी थी। नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी बुक है इनकी। और बता दूं, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, और इनकी विदेश नीति भी बहुत अच्छी थी। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन यदि आपने पढ़ा होगा तो पहली बार 26 नवंबर
1949 को ये पहली बार लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कौन एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। आपने सुना होगा नीति, NITI, नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था। अब देखो संविधानेतर संस्था क्या है, संविधान में इसमें मतलब संविधान में नीति आयोग का कोई उल्लेख नहीं है, बता दूं। संविधानेतर संस्था का मतलब है संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं, कहीं भी योजना आयोग, नीति आयोग दोनों का संविधान के किसी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। ये तो कुल मिला के प्रधानमंत्री के थिंक टैंक पर आधारित संस्था काम करती है, इतना आपको याद रखना। और नीति आयोग 2015 में बना था। इसके पहले अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पर अध्यक्ष कभी नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, इतना आपको याद रखना है। नीति आयोग का प्रथम, देखो यहाँ पर नीति आयोग की बात करी है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति था अरविंद पनगड़िया। अब ये है ना वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गया, प्रेजेंट में जो वित्त आयोग का गठन होगा उसके अध्यक्ष बन गया अरविंद पनगड़िया। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। जनहित याचिका, तो PN भगवती उस समय क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो एक पिटीशन जारी होती है जनहित के लिए, मतलब यदि जब जनहित याचिका पे सुनवाई होती है तो जो डिसीजन आता है पूरे देश पे लागू होता है। तो उस समय कौन हुआ करते थे? न्यायाधीश PN भगवती। कई बार आपने सुना होगा पब्लिक इंटरेस्ट पर जनहित याचिका लगा दी जाती है कुछ कुछ डिसीजंस में। सरकारी आयोग, ये भी बहुत बार आते हैं PCS एग्जाम में। सरकारी आयोग का संबंध था केंद्र राज्य के बीच संबंध के लिए। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। आपने सुना होगा विधान परिषद चाहे तो विधानसभा बना सकती है और भंग भी कर सकती है, पर विधान परिषद आप देखेंगे बिल्कुल केंद्र के राज्यसभा के जैसी है, जो कि अपने विधान मंडल में विधान परिषद होते हैं। इसलिए कई राज्य इसको बनाते नहीं, उसके पीछे कारण भी है विधान परिषद ना बनाने का। देखो बड़ी मुश्किल से बिल पास होते हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा में बिल पास होता है फिर वो राज्यसभा में जाता है, ठीक है। कई बार बिल क्या फंस जाते हैं राज्यसभा में यदि बहुमत नहीं रहता, तो सरकार चाहती है ऐसे विधान परिषद हम बनाई ना, बड़ी मुश्किल से तो विधानसभा में बिल पास होगा, फिर जाके विधान परिषद में यदि लटक गया तो बिल कानून नहीं बन पाता, ऐसा रहता है। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना उसका अधिकार है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो UK में या ब्रिटेन में बात करते हैं संस्थात्मक शासन प्रणाली आरंभ हुई। दोस्तों हमारी YouTube चैनल है, ऐसे ही लिखना आप तरुण GK क्लास, यह हमारा YouTube चैनल है, हमारे ही सब्सक्राइब करें। यही मेरी Instagram ID है। यदि आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो YouTube चैनल पे जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में Instagram ID पर हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे साथ हमेशा बने रहें जिससे हम तैयारी साथ साथ कर सकें और आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।